देखा जाए आपकी कंपनी करती क्या है, जॉब कैसे दिलाती है? सर हमारी कंपनी जो है वो सिक्योरिटी सर्विस और मैन पावर प्रोवाइड करती है 6 स्टेटों में। ठीक है, एग्रीमेंट होता है या ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक तो है। हम उनको ट्रेंड गार्ड एक हो गया कि आपका नॉर्मली गार्ड हमने बच्चा उठाया और डाल दिया, ठीक है। बट ऐसा नहीं है। हमारी कंपनी जो है रूल एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट के नॉर्म पे काम करती है। ठीक है। पहले बच्चे को रिक्रूट करती है, रिक्रूट करने के बाद ट्रेनिंग देती है, ठीक है। ट्रेनिंग देने के बाद जो है फिर हम उसको डिप्लॉय करते हैं आगे सिक्योरिटी गार्ड के लिए। जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੋਹਿਤ ਮਨਨ ਬੱਦੀ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਆਣੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੌਬ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਆ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਈਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੌਬ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 50,000 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਬੱਟ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਜੌਬ ਮਿਲਦੀ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੋਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜੌਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਜਾਪਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਨੀਚੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਨੀਚੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ सर नमस्कार जी, की हाल चाल है? बस बढ़िया जी। आप सर पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी जो फर्म है, आपकी जो सिक्योरिटी कंपनी है, उसका नाम क्या है जी? हमारी ये सिक्योरिटी कंपनी का नाम जो है इवान सिक्योरिटी फंक्शन प्राइवेट लिमिटेड है। इवान सिक्योरिटी फंक्शन प्राइवेट लिमिटेड। सर कितने साल से काम कर रहे हो? जनाब हम 2011 से काम कर रहे हैं। 2011 से जी। वो तो बहुत टाइम हो गया सर, फिर तो लोगों का अच्छा विश्वास बना होगा आपके ऊपर। बिल्कुल है ना? सर वैसे आप मूल रूप से देखा जाए आपकी कंपनी करती क्या है, जॉब कैसे दिलाती है? सर हमारी कंपनी जो है वो सिक्योरिटी सर्विस और मैन पावर प्रोवाइड करती है 6 स्टेटों में। ठीक है। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और दिल्ली और यूपी। जहां जहां फैक्ट्रीज होती हैं, कंपनीज होती हैं, वहां मैन पावर और सिक्योरिटी की जरूरत तो पड़ती है नेचुरली। हाँ, तो हमारी क्या है कि हमारी कंपनी के साथ जिस भी कंपनी का एग्रीमेंट होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो हम उनको ट्रेंड गार्ड एक हो गया कि आपका नॉर्मली गार्ड हमने बच्चा उठाया और डाल दिया, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। हमारी कंपनी जो है रूल एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट के नॉर्म पे काम करती है। ठीक है। पहले बच्चे को रिक्रूट करती है, रिक्रूट करने के बाद ट्रेनिंग देती है, ठीक है। ट्रेनिंग देने के बाद जो है फिर हम उसको डिप्लॉय करते हैं आगे सिक्योरिटी गार्ड के लिए। तो ये आपका जो ट्रेनिंग सेक्शन है ये कहाँ बना हुआ है सर? ये सर हमारा डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में है। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में आपने वो ट्रेनिंग सेंटर बना रखा है जहां आप लोगों को, बच्चों को ट्रेन करके फिर कंपनियों में रेकमेंड करते हैं। ठीक है सर, वेरी गुड। और ये ट्रेनिंग देने वाले जो टीचर्स होते हैं या जो क्या बोल देते हैं, इंस्ट्रक्टर होते हैं, वो क्वालिफाइड होते हैं? जनाब ये जो इंस्ट्रक्टर होता है हमारा, ये हमारे एक्स आर्मी होते हैं। अच्छा, जो एक्स आर्मी में रिटायर बंदे हैं वही उनको ट्रेन करते हैं। वेरी गुड सर, वेरी गुड। प्लस जो क्लासेस टीचर हैं वो वेल क्वालिफाई बीएड या आपकी मास्टर डिग्री का ही कैंडिडेट होता है। तो आपका एक हॉस्टल है वहां पे?
जी बिल्कुल, हमारा वहाँ पे हॉस्टल, आपके मेस, हर एक चीज वहीं पे ही प्रोवाइड होती है। प्रोवाइड होती है, बाकी मतलब प्लस कि ड्रिल जो है हमारी वो ग्राउंड है, और खाने पीने का भी आपकी तरफ से सारा ही हम कंपनी की तरफ से प्रोवाइड कंपनी की तरफ से प्रोवाइड करते हैं। ठीक है सर। तो ये मैं आपने मेरे को बताया 2011 से काम कर रहे हो आप जी। तो अभी तक आप कितने बच्चों को ये काम जॉब दिला चुके हो सर? एक रेकमेंड वैसे ही जी वर्बली। अगर देखा जाए, अगर आंकड़े के हिसाब से देखा जाए तो हम 3000 प्लस कैंडिडेट को जो है इस टाइम जॉब दिला चुके हैं। 3000 से ऊपर ऊपर क्या डोमेस्टिक में। क्या बात है। और अगर इंटरनेशनल की बात की जाए तो इंटरनेशनल में हमारे 80 प्लस कैंडिडेट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो बाहर भेजे जा चुके हैं। क्या बात है सर, जिनका क्या डाटा आप कभी भी ऑफिस में आके या कभी भी ऑफिस में चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी आप नया क्या लेके आए हो हमारे लिए? सर नया हमारा अभी लास्ट ईयर जो है भारत सरकार के द्वारा जो है एक एग्रीमेंट हुआ है हमारी कंपनी और भारत सरकार के बीच में। तो इसमें क्या है कि जैसे बच्चा बाहर जाना चाहता है, ठीक है, तो बच्चे की नीड है कि कई बार एजेंट के पास जाता है। नॉर्मली अगर छोटी कंट्रियों की भी बात करें तो आपका पैकेज जो है मतलब लाख रुपए से कम तो कहीं को मांगेगा ही नहीं। हाँ नेचुरली बात है, 1 लाख से तो कम कोई नहीं देता। उसमें भी चीटिंग हो जाती है, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ हो जाता है बीच में। कई बार प्रोफाइल जाती है, टाइम से रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, या फिर मैंने तो ऐसा भी देखा है पैसे लेने के बाद कोई फोन ही नहीं उठाता है। ये भी चीजें देखने को मिली है। हाँ हमारे। तो ये चीज जो है, इन चीजों से बचने के लिए भारत सरकार ने जो है एक पैनल चलाया है, NSDCI, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंटरनेशनल। पहले आप सीखो, उसके बाद जो है हम जो है आपको रेकमेंड करेंगे आप कहाँ जा सकते हो। जी, तो कहने का मतलब एक स्किल लेके जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मुंह उठाए और चल दिए। हाँ, ऐसा नहीं है ना। नहीं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। इसमें ऐसा भी है कि जैसे कोई डिग्री है या किसी ने डिग्री ली हुई है, प्रोफाइल है, जैसे अभी हमारी हाल में बात करें तो हमारे पास जो प्रोफाइल चली हुई है वो चली हुई है, जैसे गल्फ कंट्री की बात करें तो हमारे पास सोलर पैनल है। ठीक है। तो सोलर पैनल का जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर है वो आपके हरियाणा रोहतक में है। ठीक है। तो वहां पे 300 से 350 हावर्स की ट्रेनिंग होती है, मतलब कंप्लीट कर देते हैं उसको 1 महीने में। ठीक है। तो वो ट्रेनिंग लेने के बाद जो है बच्चे को वीजा और टिकट वो गवर्नमेंट की साइड से प्रोवाइड होगा, प्लस 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है। और 50,000 रुपए सैलरी उसकी बेसिक लगेगी। ठीक है। और ओटी जो है उसका वो अलग से रहेगा। क्या बात है। कई प्रोफाइलों में रहना और खाना कंपनी देती है। ठीक है। कई प्रोफाइल में जो है आपको खाना मिल जाएगा, रहना नहीं मिलेगा, या रहना मिल जाएगा, खाना नहीं मिलेगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कंपनी की और आपकी कंट्री की। बिल्कुल बिल्कुल। तो सेकंड हमारा जो है बेयर हाउस है। ठीक है। बेयर हाउस में 50 से 70,000 रुपए सैलरी है। ठीक है। डिपेंड ऑन इंटरव्यू। और टिकट वीजा जो है गवर्नमेंट की साइड से दी जा रही है। ठीक है। और 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है। अब बात करें अगर आपका नर्सिंग हो गया, हेल्थ केयर का कोई भी डिप्लोमा डिग्री हो गया, या फिर आपका हॉस्पिटैलिटी हो गया, होटल लाइन का कोई भी डिप्लोमा डिग्री हो गया। तो बात करें अगर जापान की, तो जापान का जो है वो 10,000 से प्रोफाइल लग रही है। बच्चे का सिर्फ 10,000 फीस, रजिस्ट्रेशन फीस देनी है। ठीक है। और उसके बाद बच्चे को जो है लैंग्वेज भी गवर्नमेंट सिखाएगी, जो जापानीज लैंग्वेज है वो भी गवर्नमेंट सिखाएगी, टिकट वीजा भी गवर्नमेंट देगी। और सैलरी की बात करें तो सैलरी 1 लाख से 1,60,000 रुपए डिपेंड ऑन इंटरव्यू। अच्छा, एक चीज मैंने पूछनी है आपसे जी, पैसे कैसे लेते हो आप? सर जैसे हम पब्लिश करते हैं, ओपन पब्लिश करते हैं, हमारे कैंपस होते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टेट वाइज कैंपस होते हैं। तो कैंपस में जो भी बच्चा आएगा, स्टार्टिंग में हमें उसका कुछ नहीं चाहिए, ओनली एक रिज्यूम चाहिए, पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, आधार कार्ड की कॉपी चाहिए, क्वालिफिकेशन के जो सर्टिफिकेट हैं, चाहे 10th +2 ग्रेजुएशन या कोई भी है, और पासपोर्ट साइज 2 फोटो। तो ये हमें चाहिए होता है, ओरिजिनल हमें कोई नहीं डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता है। उसके बाद हम लाइन अप करते हैं बच्चे का इंटरव्यू। ठीक है। इंटरव्यू लेंगे, इंटरव्यू लेने के बाद अगर बच्चा आपका क्वालिफाई कर जाता है, ठीक है, तो सेम टाइम पे जो है उसको या तो ईमेल के द्वारा या हार्ड कॉपी जो है उसको कॉल लेटर दे दिया जाता है। ठीक है। कॉल लेटर देने के बाद जो है उसमें जो भी डेट डली होगी उसकी रिपोर्टिंग डेट हम बोलते हैं उसको। रिपोर्टिंग डेट में जैसे ही बच्चा रिपोर्ट करेगा तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी देगा,
और सेकंड अपना पासपोर्ट भी देगा, हमें प्रोवाइड करेगा, हम उसको चेक करेंगे, रखेंगे नहीं अपने पास। चेक करने के बाद जो है रिपोर्ट करेगा, जो लेटर की कॉपी है वो देगा, प्लस जो उसकी रजिस्ट्रेशन फीस है प्रोफाइल के हिसाब से वो अपनी पे करेगा। उसके बाद हम उसको लाइन अप करेंगे सेंटर में। हाँ, जैसे सोलर पैनल का है तो हम उसको रोहतक भेजेंगे, अगर जापान का है तो हम उसको गुड़गांव में हमारा सेंटर है वहां पे भेजेंगे, अगर बात करें आपकी वेयर हाउस की तो हम उसको वाराणसी भेजेंगे, अगर बात करें सिक्योरिटी गार्ड की तो हमारे हिमाचल बिलासपुर में आएगा। तो इस तरह से हमारे कहने का मतलब ये है कि आप हर तरह के बच्चे को जॉब प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, और वो भी गवर्नमेंट अथॉराइज्ड कंपनी के साथ, बिल्कुल ठीक है ना जी। कहने का मतलब ये है। और अगर आप गवर्नमेंट के अथॉराइज्ड कंपनी के साथ काम कर रहे हो तो चीटिंग वाला तो कोई काम रहता ही नहीं है, चीटिंग वाला भी नहीं रहता, प्लस इसमें ये है कि एक सिक्योर है बच्चा, सिक्योर है कि मेरे पास पैसा जो है वो मरेगा नहीं। अगर बाय द वे कहीं आगे जाके बच्चे का मेडिकल में अनफिट आ गया तो या तो उसकी प्रोफाइल को हम चेंज करते हैं जहाँ पे नॉर्मल मेडिकल लगता है, ठीक है। ज्यादातर हमें प्रॉब्लम आती है जैसे गम का मेडिकल हो गया, ठीक है। गम का मेडिकल में क्या होता है कि एक एक पार्ट जो है बड़ा डीपली देखा जाता है, बट अगर वहां पे वो अनक्वालिफाई हो जाता है, ठीक है, तो जैसे दुबई में नॉर्मल मेडिकल लगता है तो इतना नहीं, नॉर्मल मतलब आइज कान हो गया, थोड़ा सा हल्का फुल्का जो मेडिकल होता है वो लिया जाता है, ठीक है। तो हम उसको मूव कर देते हैं फिर उस पर। कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं से भी कोई किसी चीज में वो रह जाता है तो आप उसको कहीं ना कहीं रेकमेंड कर देते हैं, रेकमेंड करेंगे। अगर फिर भी बच्चा ये बोलता है कि नहीं सर मैंने नहीं जाना है या मेरा दिल नहीं मान रहा है, तो उस बिहाफ पे जो है उसके 50% जो है गवर्नमेंट टैक्सेस वगैरह काट के, जीएसटी वगैरह काट के और सर्विस चार्ज काट के जो भी उसका पैसा बचता है वो रिफंड हो। वो तो जेन्युइन बात है, क्योंकि वो तो अपनी जेब थोड़ी भरना है आपने, वो तो उधर जो गवर्नमेंट की फीस है वो तो करनी ही पड़ेगी ना। हो गई। ठीक है सर जी। और अगर मान के चलते हैं कि अगर आप बाहर बच्चा नहीं जाना चाह रहा है तो आप तो नेचुरली बात है, आपकी सिक्योरिटी कंपनी है, आप यहाँ भी उसको जॉब दिला सकते हैं। यहाँ पे भी हम जॉब दिलाते हैं, जैसे हमारा अगर 10th पास डोमेस्टिक जो है 10th पास सिक्योरिटी गार्ड लिया जाता है, ठीक है, हाइट वाइट उसकी ठीक होनी चाहिए, सेहत उसकी ठीक होनी चाहिए, तो यहाँ पे भी उसको नॉर्मल जो है 15-18-20 हजार रुपए की सैलरी मिल जाती है। अगर वो पैसे नहीं उसके पास, हाँ नहीं है, फीस के पैसे नहीं है अब्रॉड के लिए, तो वो आप बिना फीस के भी यहाँ काम कर सकता है, काम कर सकता है, प्लस जो है यहाँ पे उसको रहना कंपनी की तरफ से मिल जाता है, ईपीएफ ईएसआई अलग से मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास दोनों ऑप्शन है। अगर तो बंदा बाहर जाके अब्रॉड जाके काम करना चाहता है, उसका दिल है कि मैं मेहनत करूं और पैसे अच्छे से कमाऊं, ठीक है, वो भी ऑप्शन आपके पास है। सेकंड, अगर आप वो चाहता है कि मैं अपने इंडिया में ही रह के अपने घर बैठ के ही होम टाउन में ही कहीं जॉब कर लूं, तो यहाँ भी वो यहाँ पे भी उसको जॉब अवेलेबल हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा सर और कहने का मतलब किस तरह का ये भी रहता है कि कई बार ऐसा होता है सर, पैसे बच्चा जुटा लेता है या कोई पैसे की बात हो जाती है तो सामने से वैसे तो आपको उस काम करते हुए बड़ा टाइम हो चुका है, 2000 आप बता रहे हो, 11 से आप काम कर रहे हो, तो अगर जो बंदा 2010 11 12 15 साल से काम कर रहा है तो इन सेंस की वो मार्केट में कुछ कैपेबिलिटी रखता है जी। किसी तरह का अगर चीटिंग वाला काम हो तो वो 1-2 महीने में खत्म हो जाता है, बिल्कुल सही है ना। तो इतने साल से आप काम कर रहे हो, इतने साल से आप बच्चों को जॉब प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप में भी कुछ ना कुछ कैपेबिलिटी होगी, तब भी आप इतना फैला रखा है अपना काम। हम देखिए हमारा हिमाचल गवर्नमेंट के साथ ही हम टाई अप करके काम कर रहे हैं। अगर डोमेस्टिक की बात करें तो हम आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफिसों में रिक्वेजिशन पुट अप करते हैं, ठीक है, वहां से हमें कैंपस की डेट्स मिलती है, ठीक है, तो वहां पे जाके जो है बच्चा आता है, हमको इंटरव्यू वगैरह प्रोसेस करके कंप्लीट करके जो है कॉल लेटर उनको देते हैं। अभी हाल ही में हमारा बिलासपुर में कैंपस हुए थे, तो तकरीबन हमारे 60 से 70 कैंडिडेट जो है रिक्रूट हुए थे। ठीक है। और अभी अगर अब्रॉड की बात की जाए तो 7 मार्च को जो है हमारा सोलन में कैंपस लगने जा रहा है, मयूर होटल है माल रोड पे, वहां पे 10 से 3 बजे तक जो है कोई भी कैंडिडेट आकर जो है एप्लीकेशन कर। 7 मार्च को सोलन में मयूर वेन्यू है, मयूर होटल,
ठीक है, वहां पे आपका एक वो लगने जा रहा है, कैंप लगने जा रहा है अब्रॉड के रिगार्डिंग भी। अगर कोई जॉब पाना चाहता है अब्रॉड के रिगार्डिंग, तो आपको वहां पे आके मिल सकता है। मयूर होटल जी 7 मार्च। ठीक है, दस्तावेज वही है, आधार कार्ड हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, पासपोर्ट की कॉपी। अगर पासपोर्ट नहीं है तो कैंडिडेट अप्लाई करे, अप्लाई करने के बाद जो रजिस्ट्रेशन नंबर उसको मिलता है उसकी कॉपी हमें प्रोवाइड करें। ठीक है। बाकी 8 मार्च को जो है हमारा हेड ऑफिस शिमला में ही कैंपस है हमारा, शिमला में ढांडा में ऑफिस है, हेड ऑफिस, वहीं पे ही कैंपस रखा हुआ है। और 7 को आपका है सोलन में जी, और 8 को है आपका है शिमला में, आपके ऑफिस के अंदर। ठीक है। और 10 तारीख को जो है हमारा ट्रेनिंग सेंटर बिलासपुर में कैंपस है। 10 को आपका बिलासपुर में है जी, 7 को सोलन में, 8 को शिमला में, 10 को बिलासपुर में ट्रेनिंग सेंटर। इन तीनों में आप बच्चा कहीं भी जाके कहीं भी आ सकता आपको मिल सकता है। आपसे अगर टॉक करनी है जी टेबल टू टेबल तब भी कर सकता है। अगर उसने किसी तरह की इंक्वायरी चाहनी है तो नंबर तो नीचे चले हैं, नंबर नीचे चल सकते हैं, प्लस हमारी वेबसाइट पे जाके भी कर सकता है। वेरी गुड सर, वेरी गुड, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, और बहुत अच्छे से आप लोगों को गाइड कर रहे हो। और जॉब की जरूरत किसको नहीं है। इसमें सर एक क्वेश्चन आता है, हमने फेस किया हुआ, जैसे बच्चे आते हैं हमारे पास इंटरव्यू देके आते हैं तो वो पहले चौंक जाते हैं कि इस सर आप इतनी बड़ी कंट्रियों में भेज रहे हैं मात्र 10,000 में या 50,000। अब मैं प्रोफाइल, सभी प्रोफाइलों की बात अगर करूं तो 10,000 से लेके 60,000 के बीच में जो है बच्चा अब्रॉड जा सकता है। और 60,000 की फीस पे करने के बाद जो है बच्चा जर्मनी में जा सकता है, जहां पे पैकेज जो है उसका 2.5 लाख रुपए लग रहा है बेसिक। 60,000 रुपए खर्च करने के बाद अगर वो इंटरव्यू में क्लियर हो जाता है तो उसकी जो नॉर्मल जो उसकी सैलरी है वो 2 से 2.5 लाख रुपए के अंदर मिल जाती है। तो और बच्चा जाएगा भी जर्मनी। हाँ जी, क्या बात है जी, क्या बात है। और उसका वीजा वगैरह जो भी रहता है, आपका वीजा हो गया, वो 60,000 के अंदर ही रहता है। वो 60,000 ही उसका खर्चा आएगा, इसके अलावा उसका कोई खर्चा नहीं है। इसके अलावा सिर्फ यही है जो मेडिकल इनका लगेगा, वो अगर नॉर्मल हुआ तो नॉर्मल पे आ जाता है, अगर गम का हुआ तो आपका समथिंग 7,000 के आसपास फीस आती है। और अगर नॉर्मल है तो वो लोकलिटी जो भी लैब अपना चार्ज करती है उसके हिसाब से कहीं से भी करवा सकता है। अगर एवरेज की बात करूं तो 60 और 70,000 के बीच में जी। अगर उसका इंटरव्यू ओके हो जाता है तो वो अपनी जॉब जर्मनी में कर सकता है। और उसकी जो बेसिक सैलरी रहेगी वो 2 से 2.5 लाख के बीच में रहेगी। और ओवर टाइम जो है अलग से रहेगा, और रहना खाना पीना वो एम्प्लॉयर प्रोवाइड करेगा। वो क्या बात है, ये बहुत बढ़िया जो वो कर रहे हो आप। बट सर ये है कि अभी जो भारत सरकार के द्वारा चलाई गई स्कीम है, इसकी अवेयरनेस नहीं है, बच्चों को पता ही नहीं है। अभी भी बच्चे एजेंट की तरफ रुख करते हैं, तो नेचुरल सी बात है, अगर मेरे पास आएगा तो मैं एजेंट को बुरा बोलूंगा, अगर एजेंट के पास जाएगा तो वो हमें बुरा बोलेंगे। ठीक है, ये चीजें मार्केट में चलती है। बट हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि अगर बच्चा कभी भी हमारा अगर कोई वीडियो देख रहा है या उसे न्यूज मिल रही है, पेपर न्यूज मिल रही है, तो वो एक बार हमारे से बात करे, संपर्क करें, अपनी पूरी जानकारी ले, उसके बाद ही डिसीजन ले कि मैंने एजेंट के पास जाना है कि हमारे पास आना है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा है सर। अच्छा, इसके अलावा आप मेरे से एक बात कर रहे थे GMNM को, वो क्या था, नर्सिंग वाला कुछ, उसके रिगार्डिंग भी कुछ बता दीजिए जी। इसका ये है कि हमारे पास जो GNM हो गया, ANM हो गया, BSc नर्सिंग हो गया, ठीक है, तो इनकी वैकेंसी चली हुई है, जैसे जापान हो गया और जर्मनी हो गया। जर्मनी और जापान में इनकी वैकेंसी चली हुई है। ठीक है, तो 250 वैकेंसी हमारे पास जापान के लिए है और 250 वैकेंसी जो है हमारे जर्मनी के लिए। 250 वैकेंसी जापान के लिए, 250 वैकेंसी जर्मनी के लिए नर्सिंग। अगर मैं इसका प्रोसेस आपको बताऊं तो मैं थोड़ा आपको ब्रीफली कर देता हूं। इसका प्रोसेस क्या है कि बच्चा हमारे पास पहले इंटरव्यू देगा। ठीक है, इंटरव्यू देने के बाद वो अपनी रिपोर्टिंग करेगा। ठीक है, रिपोर्टिंग करने के बाद जो है हम उसको लाइन अप करेंगे सेंटर में। ठीक है, बच्चा सेंटर में जाएगा, जैसे अगर जापान की बात करें तो गुड़गांव में हमारा है, ठीक है, ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, तो वहां पे जाने के बाद जो है बच्चा वहां पे फर्स्ट मंथ जो है उसका वो रहेगा, उसका हम इंटरव्यू क्रैकिंग क्लास जो है वो दी जाती है, प्रोवाइड की जाती है। इंटरव्यू करना कैसे है, इंटरव्यू पास कैसे करना है एम्प्लॉयर के साथ। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद
उसका जैसे ही ऑफर लेटर आ जाता है, इंटरव्यू होता है, ठीक है, इंटरव्यू होने के बाद उसका पैकेज, टर्म एंड कंडीशन, वो सारी ऑफर लेटर बच्चे को मिल जाता है। आपकी ये सैलरी मिलेगी, ये सैलरी मिलेगी, और ये इतने साल के लिए, इतने साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट और है इसमें ये आपका 5 साल रहना का खाना पीना जो भी है उस ऑफर लेटर में जो है शो किया जाएगा। ठीक है। साथ में उसमें एक कॉलम बन के आता है कि अब आप जो है जापानीज लैंग्वेज सीखने के बाद 1 साल के अंदर अंदर जो है हमारे पास ज्वाइन कर सकते हो। तो उसके बाद जो है गवर्नमेंट जो है उसको डालती है जापानीज लैंग्वेज में सीखने वाले बंदे के पास, उसी सेंटर में, उसी सेंटर में बैच बन जाता है लैंग्वेज का, तो उसी सेंटर में उसको दिया जाता है। इवन जो आपका लैंग्वेज की फीस है वो भी गवर्नमेंट जो है लोन करके दे देती है। अच्छा, मतलब उसके लिए ऐसा नहीं है, बच्चे की मर्जी है, अगर कोई कैपेबल है कि मैं अपनी फीस अदा कर सकता हूँ, ठीक है, तो वो इंस्टॉल वाइज दे सकता है। अगर कोई बच्चा ऐसा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे घर वाले, तो वो गवर्नमेंट की तरफ से जो है जो लोन की सुविधा है वो ले सकता है। ठीक है। तो लैंग्वेज सीखने के बाद जैसे ही उसका लैंग्वेज का टेस्ट जो है ओके हो जाता है, तो उसके बाद वो उसका वीजा जो है और टिकट जो है वो रिलीज करवा दी जाती है और बच्चा जो है जाके ज्वाइन कर लेता है। तो उसमें क्या रहता है सर? उसमें अगर मैं सैलरी की बात करूं तो उसमें थोड़ा सा ब्रीफ। सैलरी जो है सर जापान की अगर बात करें तो 1 लाख से 1,60,000 रुपए, डिपेंड ऑन इंटरव्यू एम्प्लॉयर के साथ। ओके, जो एनएम में भी यही सेम है? एनएम की भी और हॉस्पिटैलिटी की, दोनों की लिए, बल्कि 1 और 1.5 के बीच में जो भी रहता है सेटिंग, वो ऑन इंटरव्यू रहता है। ऑन इंटरव्यू रहेगी, वो आपको बता दिया जाएगा कि आपकी ये सैलरी। हाँ, जब ऑफर लेटर आएगा तो उसपे मेंशन होके आएगा और बच्चे को क्लियर होगा। ठीक है, तो ये चीज है। सेकंड, अगर बच्चा, और एक बात ये भी रहती है बच्चे की कि जैसे मान लो एजेंट के थ्रू जाता है, तो जैसे वहां पे ज्वाइन करता है, बच्चे का सबसे जो मोस्ट पार्ट है वो ये है कि बच्चे का पासपोर्ट रख लिया जाता है। ठीक है, कि ताकि बच्चा जाए ना, क्विट ना करे, या जो भी उसका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड हुआ है उसके बाद। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पासपोर्ट है वो बच्चे के ही पास रहेगा। अच्छा, और अगर बच्चा सेफ है, सिक्योर है, ठीक है। सेकंड, हमारा जब बच्चा फ्लाई कर जाता है इंडिया से, तो हमारे भारत सरकार के द्वारा जो है एक टीम है जो रहती है और इनके साथ हमेशा लाइनअप बना के रखती है। ठीक है, अगर कोई भी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, आगे जाके कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है बच्चा, तो वो जो है वहां पे सोल्यूशन निकाल के जो है वो देती है। वो डायरेक्ट एम्प्लॉयर के साथ बात करती है। क्या बात है। अभी बात करें तो हमारे 31 जनवरी को और 4 मार्च को जो है बच्चे फ्लाई किए सऊदी अरब के लिए, वेयर हाउस की प्रोफाइल पे। क्या बात है। अभी लेटेस्ट गए बच्चे अभी। तो इनका क्या हुआ कि वहां पे जाके जो मेस में खाना मिलता था उसमें थोड़ा, जो हम अपनी अगर लैंग्वेज में बात करें तो मोटा मांस जो बोलते हैं, समझ गया, हाँ, नॉन वेज जो है वो ज्यादा मिलता था। तो बच्चों को यही प्रॉब्लम थी कि हम ले तो सकते हैं, कुछ बच्चे लेने वाले थे, बट डेली नहीं ले सकते। तो हमारी टीम ने जो है संपर्क किया, एम्प्लॉयर के साथ संपर्क किया, तो उनको जो मेस का सामान था वो उन बच्चों को प्रोवाइड किया। तो अब बच्चे क्या करते हैं कि अपना खुद खाना बनाते हैं रूम पे, और अपना जो भी खाना है, जो भी मन है वो बना के जो है। तो कहने का मतलब ये है कि रोज वो उन्होंने कंप्लेंट की आपसे भी, हमें खाना अच्छा नहीं मिल रहा। नहीं, खाना अच्छा नहीं था, ये नहीं थी कंप्लेंट थी उनकी ये कि हमें जो नॉनवेज है वो डेली मिल रहा है, वो हम नहीं खा सकते डेली, वो हम नहीं खा सकते, डेली नहीं खा सकते, नेचुरल सी बात है। इंडिया का मैक्सिमम जो, अगर आप अपर एरिया की बात करेंगे तो डेली नॉनवेज नहीं ले सकता। तो फिर हमने संपर्क किया अपनी टीम के साथ, उन्होंने एम्प्लॉयर के साथ किया, तो बच्चों को जो है वो मेस का सारा सामान, इवन राशन, आपका बर्तन वगैरह सारी चीजें प्रोवाइड हुई। अब बच्चे जो है खुद बना के जो है खा रहे हैं। वेरी गुड सर, वेरी गुड, बहुत अच्छा सर। सर आप इतनी बढ़िया नॉलेज दे रहे हो बच्चों को, और इतने बढ़िया तरीके से काम कर रहे हो, और सरकार से जुड़ के काम कर रहे हो। तो मैं सभी से एक ही बात बोलूंगा जी, इनके साथ जुड़ने का, अगर आप जॉब करना चाहते हो, सपना है आपका बाहर जाने का, और अपने सपने को साकार करना चाहते हो, वो भी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी के साथ, तो आप नीचे दिए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इनके साथ एक बार टेबल टॉक कर सकते हैं भी, कैसे ये काम करते हैं। वैसे तो हमने पूरी प्रोफाइल के ऊपर बात की है, आप पूरा इंटरव्यू देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। और
जॉब करनी है, सभी का सपना है, जॉब करनी भी चाहिए, क्योंकि जॉब करना सभी का हक है। और सभी इस चीज को कहने का मतलब ये है कि बाहर जाने का सपना भी सभी का होता है। मैं भी कभी था कि मैं भी कभी बाहर जाऊं, पर चलो हमें इतने बढ़िया सिस्टम नहीं मिला। पर आज की डेट में गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी से अगर आप बाहर जाते हो तो आपका पूरा ध्यान रखा जाता है और आप एक अच्छे तरीके से अपने आप को मार्केट में इंट्रोड्यूस कर सकते हो जी। और मैं आपको फिर कहूंगा, अगर आपको कुछ ज्यादा इंक्वायरी चाहिए और अगर आप बाहर जाना चाहते हो तो नीचे दिए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और सर से बात कर सकते हो। मैं एक चीज और बोलने जाऊंगा सर, 7 मार्च को सोलन में जी, 7 मार्च को सोलन मयूर होटल में इनका वेन्यू है जी, कैंपस है वहां पे, आप वहां पे कांटेक्ट कर सकते हो। 8 मार्च को शिमला में इनका ऑफिस है जी, आप वहां पे जा सकते हो। और 10 मार्च को इनका बिलासपुर में जो ऑफिस है, आप वहां पे इनको, उनका कैंपस वहां पे लग रहा है जी, आप वहां पे उनको मिल सकते हो। तो मैं आपको फिर बोलूंगा जी, अगर आप बाहर जाना चाहते हो और अगर आप जॉब करना चाहते हो तो ये इनकी कंपनी के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो इंडिया में रह के करना हो जॉब, चाहे वो बाहर करनी हो। सर बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए और अच्छी अच्छी जानकारी दी। और मैं तो यही कहूंगा कि आप जैसे लोग अगर इंडिया की ग्रोथ, एक जॉब दिलाने में अगर लोगों की मदद करेंगे तो इंडिया की तरक्की रहेगी जी। तो बाकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और हम आप ऐसे ही अच्छे अच्छे काम करते रहें और अपना और अपनी फर्म का नाम रोशन करते रहें जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।